नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी। आज मैं आया हूँ कटियार कोल्ड स्टोरेज फर्रुखाबाद में और मेरे सामने बैठे हुए हैं कोल्ड ऑनर। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार कटियार जी। और मेरे सामने आड़ती और व्यापारी शुक्ला जी और उन्नतशील किसान श्री राजेश राजपूत जी। तो आज सबसे पहले जो है आलू के भाव के बारे में आज जो है हम कटियार जी से आज कुछ पूछेंगे, क्या इस समय चल रहा है, क्या स्थिति है आलू की। तो सर आपने इस समय कोल्ड में कितना आलू रह गया है? आलू करीब 20,000 पैकेट रह गया। 20,000 पैकेट रह गया है। तो सर इसमें बीजा कितने % है? बीजा करीब 3-4 हज़ार पैकेट बीजा होगा। 3-4 हज़ार। तो सर राशन आलू अगर देखा जाए तो करीब 15,000-16,000 बोरी है लगभग। जी हाँ, 15,000 की बोरी राशन। तो सर इस समय भाव क्या चल रहे हैं, इस पे कुछ है? भाव इस समय तो 700 से लेकर 800 रुपये सफ़ेद आलू। सफ़ेद सर कौन सा है ये? ख्याति है, पुखराज है। ख्याति है, पुखराज है। अच्छा, अपना ये हालैंड क्या भाव बिक रहा है इस समय? 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये कुंटल। 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये। तो ये सर पैकेट के रेट हैं या बिल्टी है, क्या है सर? ये सूखा आलू है। ये सूखा आलू, ये एक तरीके बिल्टी समझी जाए। जी। तो अभी आपके यहाँ काश्तकारों का बहुत ज़्यादा आलू रखा होगा सर। जी हाँ। तो आप अपने काश्तकारों से क्या कहना चाहेंगे इस समय? बस काश्तकारों से निकलवाने के लिए कहना चाहेंगे। तो कुछ ऐसा संदेश दीजिए कि उनको भी ये लगे कि हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम है। नया आलू कभी नहीं है। आलू नया कब तक आ जाएगा सर? नया आलू कोई 20 दिसंबर के आसपास आएगा। 20 दिसंबर की तरफ। तो इस वर्ष अपने ये ऊना और होशियारपुर का कोई प्रेशर नहीं आया, ये कहिए। सभी जगह आलू लेट है। हर जगह आलू लेट है। और सर भाव फिर भी डाउन है, इस पे थोड़ा कुछ फोकस करें क्या? आड़ती लोगों का इस समय काम नहीं। आड़ती लोगों के इसमें सर क्या रीजन है? आड़ती लोग इसमें बाजार डाउन किए हुए। अच्छा, बाहर की मंडियों बाहर की मंडी। तो बड़ा अच्छी बात आपने बताई है बाबूजी ने कि बाहर की मंडियों में जो है वहाँ के आड़ती जो हैं बाज़ार को डाउन किए हुए हैं। तो सर क्या आवक ज़्यादा हो जाती है, क्या क्या मार्केट में क्या फ़र्क पड़ता है? इस समय 31 नवंबर के आसपास कोल्ड स्टोर बंद होते हैं, इसलिए आवक थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो भड़बड़ाकर आदमी किसान ले जाता मंडी में, वो कहते बाजार भाव नहीं है, इसलिए डाउन करके और माल तेज बेच के और निपटा देते हैं। अच्छा, ये भी मंडियों में एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ये कहिए। बस यही मंडियों में लॉजिक है। तो अब हम अपने शुक्ला जी से कुछ पूछना चाहेंगे। तो आज आपने आलू कितना लिया, आज लिया? असल में हमारा मुख्य तो लोडिंग नेपाल की है। नेपाल बंद है, इसलिए कोई भी सौदा नहीं की है। अब कल से जब खुलेगा वहाँ का रेट देख के फिर आलू का व्यापार शुरू किया जाएगा। तो शुक्ला जी इस समय हालैंड प्रेजेंट टाइम में क्या रेट चल रहा है? प्रेजेंट टाइम पे एक हौज पौज का पूरा बन गया दीपावली से माहौल। हाँ, तो 1100 रुपये, 1150 रुपये, 1000 रुपये के आसपास हालैंड यानी मांगा जा रहा है, लेकिन अभी किसान बेचने को तैयार नहीं। अच्छा, अभी किसान बेचने को तैयार नहीं है। हाँ, किसान बेचने को तैयार नहीं। तो क्या कुछ आगे तब्दीली देखी जा सकती है भाव में? अब आलू तो निश्चित भाव बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा ये हम नहीं कह सकते हैं क्या कितना बढ़ेगा, क्योंकि नए आलू की पूरे भारत की जो हम बात करते हैं तो नया आलू भी सब जगह इतना प्रचुर मात्रा में नई मंडियों में पहुंचेगा जो पूरी जनता के लिए खाने के लिए हो जाए। और जो इधर मुहूर्त का कार्यक्रम शादी ब्याह भी शुरू हो गए हैं आजकल से, तो यहाँ भी खपत बढ़ेगी, तो आलू का तो भाव निश्चित बढ़ेगा। लेकिन यही है कि एक साथ जो जितना लेट निकालेगा उसे उतना ही फायदा होगा, एक साथ भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका कहना ये है किसान भाइयों से कि मतलब घबरा के कोई काम ना करें। हाँ, थोड़ा अपने दिमाग से आलू मतलब बेचने का काम करें। ये ना हो कि यहाँ भड़बड़ा के मंडियाँ पड़ जाती हैं। हाँ,
मेन कारण ये हो जाता है। आज 2 गाड़ियों का ऑर्डर था, हमने आज कोई सौदा नहीं की। हमने कहा आराम सौदा करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, कोई बहुत जल्दी नहीं हमें क्या आज ही बेच डाले सब आलू। अच्छा, मंडी में तो आपको सब आलू के नाम से मतलब गुरु कहते हैं आपको। ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। आप एक तरीके देखा जाए तो भविष्य तो आपको दिखता है कुछ ना कुछ। ये मंडी में कहा जाता है कि शुक्ला जी को जितना ज्ञान है आलू के बारे में, लोडर कोई भी कितना बड़ा हो, लेकिन आपको जो ज्ञान है आलू के बारे में, आप भविष्य तक आप उसका बता देते हैं। अब आलू ज्योतिष पे नहीं चलता है, लेकिन एक अनुमान होता है। तो बहुत से लोग हमसे भी ज्यादा योग्य हैं, वो बात अपनी दिल में रखते हैं। हमें जो दिखाई पड़ता है वो हम पब्लिक में यानी बताने की कोशिश करते हैं। और कभी कभी ऐसा हुआ कि हमारी बात सत्य होती चली गई। और चूंकि आलू के बारे में एक चिंता रहती है कि आलू किसान का कैसे धनवान हो, आलू किसान के कैसे बच्चे आगे बढ़े, आलू किसान कैसे आगे प्रोग्रेस करे, इसमें चिंता भी बनी रहती है। तो उसमें एक हमें लगता है कि इस समय ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो लोग उसको जो मानने वाले वो मानते भी हैं। और कभी कभी बातें सच भी हो जाती हैं। हालांकि हमसे और लोग विद्वान हैं, वो उससे ज़्यादा जानते हैं, मैं उतना नहीं जानता हूँ। लेकिन हमें अभी जो दिखाई पड़ रहा है कि आगे रेट बढ़ेगा, मैंने आपको अभी लाइव में बता दिया कि हाँ इस तरीके की स्थिति आ जाएगी। हालांकि ये 90 लोग नहीं कहेंगे, बढ़ने की बात नहीं कहेंगे, ये कहेंगे अरे नया आलू आ रहा अब कैसे बढ़ेगा, जल्दी जल्दी बेच लो। लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है 15 दिन आलू के लिए अच्छे आने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि शुक्ला जी ने इतनी अच्छी बात बताई है कि मतलब भाव बढ़ने के पूरे आसार हैं। और आप लोगों को जो है बड़ा सोच समझ के काम करना है किसान भाइयों को। तो और हमारे सामने उन्नतशील किसान श्री राजेश राजपूत जी से कुछ पूछना चाहेंगे। तो सर अभी कितने पैकेट अभी आपके रखे हुए हैं? 2000 पैकेट रखे हुए हैं। 2000 अभी पैकेट रखे हुए हैं। तो कौन सा आलू अभी आप रखे हैं? पुखराज है, मोहन है। पुखराज है, मोहन कुफरी। अच्छा, उस समय जब हम आए थे तब आपने 1500 रुपये कट्टा बेचा था। बेचा था, इसीलिए तो रह गया मोहन कुफरी। तो क्या आप घबरा रहे हैं क्या? नहीं, घबराहट बिल्कुल नहीं है। क्यों? अभी आपने बोला उसी के चक्कर में हम रह गए। गोल्ड ऑनर आपके सामने बैठे हुए हैं, बहुत बड़े व्यापारी और विद्वान आपके सामने बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं, उससे नहीं है। तो ये आप कब तक आलू निकाल देंगे? और दिसंबर में निकालेंगे, 15 दिसंबर करीब। अच्छा, आप तो एक किसान भी हैं, आप एक अध्यापक भी हैं, लोगों के आप जो है बच्चों का भविष्य भी बनाते हैं। तो आप एक किसान होने के नाते आप अपने किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, धीरे धीरे बेचते रहें, घबराहट में आलू बेचने से ये दशा हुई है। अच्छा, मतलब मेन कारण ये है कि दशा मतलब मंडियों में ज़्यादा पहुंचने का कारण ये है। घबराहट की वजह से एकदम फेंक दिया लोगों ने। क्योंकि कटियार सर ने बताया कि ये वहाँ के मंडियों के आड़ती जो हैं वो भाव को डाउन करते हैं ज़्यादा आवक होने से। ज़्यादा आवक होने पर बाजार तो डाउन होगा ही कहीं भी। तो आप तीनों लोगों की राय से एक ही है राय कि मतलब आलू बेचना भी चाहिए और बड़ा संभल के काम करना चाहिए और चांस हैं आगे बढ़ने के। चांस है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है, आज शुक्ला जी ने और गोल्ड ऑनर जी ने, कटियार साहब ने जो बात कही है, तो आप लोग जो है उन बातों को जो है ध्यान में रखकर आगे बड़ा अच्छे तरीके से काम करें। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी, SK मीडिया रियल से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।